सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे 19 साल के स्टूडेंट के शॉकिंग न्यूज के बारे में। न्यूज बता दूं, महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से है अनुराग, जो कि सिर्फ 19 साल का था, जिसने रिसेंटली नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन क्लियर किया था विद 99.99 परसेंटाइल एंड सिक्योर किया था ऑल इंडिया रैंक का 1475 इन द ओबीसी कैटेगरी। वो करता है एमबीबीएस कोर्स का एडमिशन लेने से कुछ दिन पहले गोरखपुर एम्स में उसका एडमिशन होना था ना। अब ऐसा वो क्यों करता है? उसने जो नोट लिखा था उसके अकॉर्डिंग उसे डॉक्टर नहीं बनना था, उसे बनना था बिजनेसमैन। उसने अपने नोट में लिखा था कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमाते हैं। उसने अपने नोट में लिखा था ना कि मैं 5 साल और पढ़ाई करके एमडी नहीं बनना चाहता। बता दूं, अनुराग ने अपने नोट में और क्या क्या लिखा था उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स पुलिस नहीं दिया है ना। इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। शायद से उसके फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था ना कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है करके। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है दिलजीत दोसांझ के बारे में। कुछ हफ्ते पहले आपको पता होगा उनका एक मूवी रिलीज होना था सरदारजी 3, जो कि इंडिया में रिलीज नहीं हुआ क्योंकि उस मूवी में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर है। पहलगाम हमले के बाद आपको पता होगा सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट, एक्टर्स ये सबको बैन कर दिया गया इंडिया से, जिस वजह से दिलजीत दोसांझ का सरदारजी 3 मूवी भी रिलीज नहीं हुआ इंडिया में रिसेंटली। एंड रिसेंटली एशिया कप के दौरान आपको पता होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ, वो भी 2 बार हो चुका है। तो रिसेंटली मलेशिया में एक कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ इसके ऊपर रिएक्ट करे। एक आदमी कॉन्सर्ट में इंडिया का नेशनल फ्लैग लेके गए थे, जिसको देखकर दिलजीत दोसांझ कहे वो मेरे देश का झंडा है, हम सब इंडिया है। जब मेरी फिल्म आई थी सरदार जी, वो फरवरी में बनी थी जब सभी मैच खेल रहे थे। लेकिन जो बहुत ही दुखदाई घटना हुई पहलगाम की, हमने निंदा की, तब भी अरदास की, आज भी अरदास करते हैं कि जिन्होंने भी हमला किया उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। हम अपने देश के साथ हैं। लेकिन जो ये अब इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए हैं, इसका और मेरी फिल्म का फर्क बहुत है। हमारी फिल्म पहलगाम हमले के पहले शूट हुई थी एंड मैच हुआ पहलगाम हमले के बाद। जब मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी, नेशनल मीडिया का जोर लग गया दिलजीत दोसांझ को देश के खिलाफ दिखाने के लिए। लेकिन पंजाबी और सरदार कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार अपने इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियोस पोस्ट करके बताए कि उनके फादर का डेथ हो चुका है। ये ऐसे वीडियो आप देख सकते हो जहां पुनीत सुपरस्टार बहुत इमोशनल हो रखे हैं ना। मैं तो ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, मैं बस प्रे करता हूँ कि भगवान पुनीत सुपरस्टार के फादर की आत्मा को शांति दे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कंतारा 2 मूवी के बारे में। बहुत जल्द यानी 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है कंतारा 2 मूवी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा हाइप है। तो क्या कंतारा के मेकर्स ने ये कहा कि जब तक कंतारा 2 मूवी रिलीज नहीं होता है तब तक आप अल्कोहल ना खाए, स्मोक ना करे या नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाए? क्योंकि कंतारा 2 से रिलेटेड ये पोस्ट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां बेसिकली ये लिखा गया है कि आप जो कंतारा के फैंस हैं वो कंतारा संकल्प ले, जिसमें आपको 3 डिवाइन स्टेप्स फॉलो करने तब तक जब तक आप कंतारा 2 मूवी नहीं देखते। नंबर 1 अल्कोहल ना पिए, नंबर 2 स्मोकिंग ना करे, नंबर 3 नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाए। तो इसके ऊपर कंतारा मूवी के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी रिएक्ट करे। वो कहे कि ये एक फेक पोस्ट है जो किसी ने अपलोड किया है। कोई क्या खाता है, किसका क्या पर्सनल हैबिट्स है, उसको क्वेश्चन करने का राइट किसी के पास भी नहीं है। वो सब लोगों का पर्सनल चॉइस है। मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया जब मुझे उस फेक पोस्ट के बारे में पता चला। मैंने इमीडिएटली वो पोस्ट को मेरे प्रोडक्शन ग्रुप में भेजा एंड उसके बारे में इंक्वायरी करने को कहा। जिसने सबसे पहले ये पोस्ट किया था उसने अब ये डिलीट कर दिया है। प्रोडक्शन का इस पोस्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अमेरिकन एयरलाइंस के पैसेंजर के बारे में, जिनको अब मिलेगा 98 करोड़ रुपीस। वो पैसे कौन देगा? अमेरिकन एयरलाइंस वाले, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। केस बता दो 2021 नवंबर का है। एक पैसेंजर जीसस जो ट्रैवल कर रहे थे मायामी से फ्लोरिडा अमेरिकन एयरलाइंस में, वो ना फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले बात नहीं कर पा रहे थे। टेक ऑफ भी नहीं, जब एयरक्राफ्ट गेट में ही था। उनके साथ बता दूं उनकी वाइफ थी। उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट को इसके बारे में बताया कि ऐसा ऐसा ये बात नहीं कर पा रहे, बट पायलट उनके कंसर्न्स को इग्नोर करते हैं, जीसस के साथ मजाक करते हैं एंड देन फिर फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए क्लियर कर देते हैं एंड देन फ्लाइट टेक ऑफ हो जाता है। जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स रहता है एयरलाइंस का वो फॉलो नहीं करते। इसके बाद जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ बीच में ही उनको स्ट्रोक आ जाता है। इसके बाद जैसे फ्लाइट लैंड हुआ जीसस को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 3 हफ्ते तक वो एडमिट रहे। उनका कंडीशन बहुत सीरियस था ना। इसके बाद एयर एम्बुलेंस के थ्रू उनको यूएस लाया गया। जो जीसस है बता दूं अभी जिंदा तो है, लेकिन वो बात नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, उनको डेली केयर का जरूरत है। तो इसी मामले में जीसस की वाइफ ने अमेरिकन एयरलाइंस के अगेंस्ट में केस किया था ना कि उनकी गलती ये वजह से मेरे हस्बैंड को स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से वो अभी
बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। उस टाइम पे अगर वो एयरलाइंस का जो मेडिकल प्रोटोकॉल रहता है अगर उसको फॉलो करते तो शायद से मेरे हस्बैंड को स्ट्रोक नहीं आता। तो इस मामले में 6 दिन का ट्रायल चला कैलिफोर्निया यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एंड कोर्ट ने $11 मिलियन जो कि 98 करोड़ रुपीज होता है वो अमेरिकन एयरलाइंस को जीसस को देने का ऑर्डर दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक हस्बैंड के बारे में जिन्होंने अपनी वाइफ के लवर को बेड के अंदर पकड़ा जो कि वहां छिपा हुआ था। यस, आप देख सकते हो वो कहाँ छिपा हुआ था, पता नहीं सांस कैसे ले रहा था ये। इसके बाद होना क्या है, उसको वहां से निकाल के जो हस्बैंड है वो लाठी से पीटते हैं ना। और जो लवर का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के एक बंदे के बारे में जो बुर्का पहन के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, लेकिन वहां के जो लोकल्स हैं उनको उसके बिहेवियर को देख के डाउट हुआ, जिसके बाद वो उसको कन्फ्रंट किया एंड उसका बुर्का को वो हटाए। फिर होना क्या है, इसके बाद उसका नाम वगैरह पूछा गया तो पता चला उसका नाम सुहेल है, एंड वो उस एरिया में गया था एक हिंदू लड़की से मिलने जो उसके साथ पड़ी थी। इसके बाद जो लोकल्स है उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड पुलिस ने सुहेल को अरेस्ट कर लिया। जिस लड़की से वो मिलने जा रहा था उस लड़की के फैमिली ने बता दूं सुहेल के अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेंट वगैरह नहीं किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है गवर्नमेंट स्कूल हेडमास्टर के बारे में। तो ये बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जाके उनको बेल्ट से कई बार पीटते हैं। इंसिडेंट बता दूं उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से है। ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा जो कि हेडमास्टर है एक प्राइमरी स्कूल के, उनके ऊपर एक वुमेन टीचर ने हैरेसमेंट का आरोप लगाया है, जिसको लेकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उस हेडमास्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना। उसी सिलसिले में जो हेडमास्टर है वो पहुंच गए बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में अपने के अगेंस्ट में कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन देने। इसके बाद होता क्या है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑफिसर है अखिलेश प्रताप सिंह वो हेडमास्टर के क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं हुए, जिसके बाद हेडमास्टर एंड बेसिक शिक्षा अधिकारी के बीच में आर्गुमेंट होने लगा। आर्गुमेंट इतना बढ़ गया, जो हेडमास्टर है वो इतना ज्यादा भड़क गए कि वो एक फाइल को शिक्षा अधिकारी के टेबल में फेंक देते हैं, अपना बेल्ट निकाल के वो शिक्षा अधिकारी को मल्टीपल टाइम्स हिट करते हैं। 6 सेकंड में वो 5 बार बेल्ट से हिट करते हैं। तो शिक्षा अधिकारी वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हेडमास्टर है वो शिक्षा अधिकारी से फोन भी छीन लेते हैं। और जो गवर्नमेंट हेडमास्टर है वो कई सारे गवर्नमेंट कागजात भी फाड़ देते हैं। जो वहाँ क्लर्क थे प्रेम शंकर मौर्य वो इंटरवीन किया ना झगड़ा को रोकने के लिए, पर हेडमास्टर का उनके साथ भी झगड़ा हो जाता है। इसके बाद किसी ने तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस वहाँ पहुंचे एंड देन फिर वो हेडमास्टर को पुलिस अरेस्ट कर लिए। जो शिक्षा अधिकारी है वो पुलिस से स्ट्रिक्ट एक्शन का डिमांड किया है ना वो हेडमास्टर के अगेंस्ट में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आइडिया मैन के बारे में। तो इनके साथ भी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में स्कैम हो गया। उन्होंने जूते ऑर्डर किए थे और उनको क्या रिसीव हुआ आप खुद देखिए। क्या हालत करके बेचते हैं यार ये लोग सेलरों ने। अब बताओ मैंने क्या मंगाया था, शूज, और इसमें क्या आई है चप्पल। काई की चप्पल है ये, शूज मंगाए थे, यूज करी हुई लोकल चप्पल भेज दी इन्होंने। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है व्हाट्सएप के न्यू रियल टाइम मैसेज ट्रांसलेशन फीचर के बारे में। ये फीचर बता दूं दोनों iOS एंड एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर आपको मैसेज इंग्लिश में भेजा है तो आप उसको कॉपी करते थे, गूगल ट्रांसलेट में जाके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते थे, बट अब आपको कहीं और जाने का जरूरत ही नहीं है। आप बस लॉन्ग प्रेस कीजिए उस मैसेज में, इसके बाद जब आप 3 डॉट पे क्लिक करते हो तो वहां पे ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा। वहां जाके तुम अपने मैसेज को प्रेफर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। अभी शायद से आपको ये फीचर नहीं भी दिख सकता है, लेकिन धीरे धीरे सबको ये फीचर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है जगेश्वर प्रसाद अवस्थी से रिलेटेड शॉकिंग न्यूज के बारे में। इनका एज बता दूं 83 इयर्स है, ठीक है। तो होता क्या है 1985 में इनके ऊपर आरोप लगा 100 रुपए ब्राइब लेने का, घूस। उस टाइम पे मध्य प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में ये बिलिंग असिस्टेंट थे। इसके बाद होना क्या है उनके ऊपर केस चला, उनको रेगुलरली कोर्ट जाना पड़ा, इनको जॉब से सस्पेंड कर दिया गया, बहुत कुछ हुआ ना इनके साथ। एंड 2004 में लोअर कोर्ट ने इनको 1 साल का सजा भी सुनाया। इसके बाद भी उनके ऊपर ये केस चलता रहा एंड रिसेंटली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनको केस से मुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि एविडेंस की कमी की वजह से। बेसिकली उनके ऊपर जो केस लगा था 100 रुपए ब्राइब लेने का वो फॉल्स था एंड उनको ये प्रूव करने में 39 इयर्स लगे। मतलब समझ रहे हो लास्ट 39 इयर्स में ये अपना जॉब खोए, रिस्पेक्ट खोए। तभी कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी एक ब्रेव वुमेन के बारे में। न्यूज बता दो बाहर देश का है, ठीक है। एक आदमी ट्रेन में उस वुमेन का सीक्रेटली फोटो या वीडियो ले रहा था एंड वो चीज वुमेन देख ली एंड वो जाके कन्फ्रंट करती है, जिसके बाद वो बेशरम आदमी क्या कहता है आप देखिए। Excuse me, do you have a problem? No. Because you keep taking pictures of me, No, thanks. and it's making me very uncomfortable. I'm sorry if you feel that way. I literally just saw on your phone a picture of me. I'm sorry if you feel that way. You need to stop that.
That's not okay. No. Move. Yeah, please do. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है चीयरफुल एटमॉस्फेयर टर्न्ड ट्रेजिक के बारे में। एक 73 ईयर ओल्ड एक्टर स्टेज में परफॉर्म कर रहे थे एक सीन ड्यूरिंग रामलीला हिमाचल प्रदेश के चांबा में। एक्टर का नाम है अमरेश महाजन। वो राजा दशरथ का रोल प्ले कर रहे थे एंड एक्ट के दौरान ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है एंड वो स्टेज में गिर जाते हैं। जिस टाइम उनको हार्ट अटैक आया वो कन्वर्सेशन कर रहे थे सेज विश्वामित्रा के साथ। वो हंस के कह रहे थे ना, मैं अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर दूंगा तुम्हारे लिए। एंड उसी टाइम उनको हार्ट अटैक आया। शुरू में तो बाकी एक्टर्स को लगा कि जो अमरेश है वो एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए जब वो गिरे बाकी एक्टर्स एकदम चुप रहे ना। बट इसके कुछ टाइम बाद बाकी एक्टर्स को भी रियलाइज हुआ कि अमरेश ने एक्चुअली अपना कॉन्शियसनेस खोया है, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।